नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश पछता रहे हैं कि आखिर हमला हमने क्यों किया, खास तौर पर अमेरिका। इसलिए कि हमने पहले भी बताया है और अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि अमेरिका ने यूं ही ईरान पर हमला नहीं किया, या इसराइल ने जो हमला किया है उस पर अमेरिका साथ में आ गया। तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है कि इसराइल का दबाव। इसराइल का इतना कौन सा दबाव था कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश का जो जनमत है उसकी अवहेलना करते हुए इस युद्ध में कूदना पड़ा। आने वाले दिनों में शायद ये भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अब तो अमेरिका के जो सेनाध्यक्ष हैं, सेना के बड़े अधिकारी हैं, वो भी सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहे हैं कि इसराइल के दबाव में हमें ईरान पर आक्रमण करना पड़ा या फिर ईरान पर हुए आक्रमण में हमें शामिल होना पड़ा। लेकिन इसराइल में भी इसको लेकर बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। पहली बात तो ये कि जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले इसराइल पर हो रहे हैं ईरान की तरफ से मिसाइलों से, अब ये कहा जाए कि इसका अंदेशा नहीं था ईरान को, इसराइल को भी और अमेरिका को भी, तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा। इसलिए नहीं ठीक होगा कि पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उस वक्त आपको याद हो कि कुछ यूरोपियन देशों के एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि युद्ध के दौरान ही कि इसराइल के पास अगले केवल 6 दिन तक और लड़ने की क्षमता है, उसके बाद वो पूरी तरीके से खोखला हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि वो 7-8 दिन, तब तक 12 दिन नहीं हुए थे, उन 7-8 दिनों की लड़ाई में ही इसराइल की सैन्य क्षमता की पोल पूरी तरीके से खुल गई थी। बार बार अमेरिका से उसको रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि आप भी युद्ध में कूदिए, और युद्ध में कूदने से ज़्यादा उसका निवेदन था कि आप इस युद्ध को रुकवाइए। आखिरकार अमेरिका युद्ध में कूदा और युद्ध में कूदने के बाद अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, उनको नष्ट कर दिया है। हालांकि वो सारी खबरें झूठी निकली, गलत निकली। पहले ईरान ने इसका खंडन किया था, लेकिन अब वो बातें बिल्कुल सही निकल रही हैं कि इस अमेरिका ने झूठ बोला था कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि अगर वो नष्ट हो गए होते तो आज फिर आप वहीं पर क्यों हमले कर रहे हैं, और आज भी वो सक्सेसफुल नहीं है। बहरहाल उसके बाद दोनों ने सीज फायर किया, यानी युद्ध विराम किया। ईरान ने उस वक्त भी कहा था कि हमने न तो युद्ध छेड़ा है और न ही हमने कोई युद्ध विराम किया है। हमारे ऊपर हमला किया गया तो हमने रिटेलिएट किया, हमने उसका बदला लिया, जवाब दिया, और हमारे ऊपर जब दोबारा हमला किया जाएगा तो हम फिर उसका जवाब देंगे। इस बीच लगातार अमेरिका ईरान के साथ परमाणु वार्ता भी कर रहा था कि परमाणु समझौते पर कोई बातचीत हो जाए, और धमकी भी दिए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ा हमला होगा आखिरकार। और दूसरी ओर ये जो धमकी उनकी आ रही थी, ये इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव के कारण आ रही थी। वो दबाव बना रहे थे कि आप हमला करिए, आप हमला करिए, आप हमला करिए। अमेरिका को इस बात का एहसास था कि दोनों देशों ने मिलकर हमला किया था, लेकिन उसके बाद किस तरह से ईरान ने जब कतर स्थित दोहा पर, जो अमेरिका का वहाँ पर सैन्य ठिकाना था, वहाँ ज़बरदस्त बमबारी की थी, उसके बाद ही अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया था कि ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। पर इसराइल का दबाव था, और आखिरकार दबाव में आने के बावजूद अमेरिका बातचीत ही करता रहा। जेनेवा में 3 दौर की वार्ता हो चुकी थी, उसके बाद फिर वार्ता का अगला चरण होना था। अब ये कहा जा रहा है कि डील के काफ़ी कुछ करीब पहुंच चुके थे दोनों देश, यानी इसराइल और ईरान और अमेरिका। लेकिन इसी बीच इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब उस हमले के साथ फिर अमेरिका को भी उतरना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को भी उतरना पड़ा। अब ये कहा जा रहा है, पहली बात तो ये कि आखिर इसके पीछे कौन सी हड़बड़ी थी, कौन सा कारण था जिस वजह से जो अमेरिका इसराइल के दबाव में आ गया। एक बात तो है कि अब इसराइल को पूरी तरीके से सिक्योर करना ये अमेरिका का एक तरीके से दायित्व है। वहाँ की सरकारें अपनी ड्यूटी समझती हैं उसको सिक्योर करना, लेकिन नेतन्याहू के दबाव में आकर इस तरीके से हमले में शामिल हो जाना, क्योंकि आप देखिए इसके पहले कभी भी धमकी दी गई हो और परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात कही गई हो, परमाणु समझौता किया गया और सारी चीज़ें हुई हैं। तमाम राष्ट्रपतियों की, वहाँ की, अमेरिका की यही पॉलिसी ईरान के प्रति रही है
कि वो इसराइल को सिक्योर रखे ईरान से, लेकिन किसी ने भी हमला करने की, ईरान पर अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटाई या ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उनको पता था कि यही होने वाला है और आखिरकार वही हुआ। अब यहाँ अमेरिका की जो एक डिफेंस सिस्टम है, उसका जो एक अटैकिंग सिस्टम है, दोनों की पोल खुल गई है। उसके फाइटर जेट्स मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं बुरी तरीके से, और एक दो नहीं बल्कि 25-25 की संख्या में। किस तरीके से वहाँ दूतावासों पर हमले हो रहे हैं, आग लगी हुई है। किस तरीके से उसके जो सैन्य ठिकाने हैं गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ पर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। अपने दूतावासों को अमेरिका को बंद करना पड़ रहा है। अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ ईरान का दावा है कि उसने 500 से ज़्यादा सैनिक उनके मार दिए हैं। हालांकि इतनी सैनिकों के मरने की पुष्टि तो अमेरिका ने भी की है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं। लेकिन जिस संख्या की पुष्टि अमेरिका ने की भी है, वह संख्या भी बहुत बड़ी संख्या है अमेरिका के लिए, जहाँ सैनिकों को की इतनी बड़ी संख्या में उनका हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। और दूसरी ओर ये भी है कि अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और अमेरिका में जो इस बात का विरोध हो रहा था कि आप ईरान पर क्यों हमला करेंगे, उसके पीछे भी यही कारण था कि आखिर हमारी क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात यह भी है कि इस्राइल की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो उस पर हमला करे, क्योंकि ईरान ने कोई हमला तो किया नहीं है, ईरान ने इस्राइल का कोई नुकसान तो किया नहीं है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम चला रहा है नहीं चला रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत देखेगा, क्योंकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग बना हुआ है, एजेंसी बनी हुई है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो आखिर अमेरिका और इस्राइल की उसमें क्या दिक्कत है? उनकी निगरानी में उसके परमाणु कार्यक्रम चल भी रहे हैं। ये तो जब पिछली बार लड़ाई हुई तब फिर उसने कहा कि अब इस निगरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इस निगरानी को हम ये जो नियम है इसको हम तोड़ दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले तक उसके सारे परमाणु कार्यक्रम IAEA की निगरानी में चल रहे थे, और उनकी रिपोर्ट्स थी कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा है, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है। लेकिन वास्तव में दिक्कत ये थी कि अमेरिका को उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों से भी खतरा था। सुपरसोनिक मिसाइलों का तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, वो कितनी घातक होंगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि ईरान ने इस्राइल और अमेरिका दोनों की नाक में दम कर दिया है जब आपने उसको छेड़ दिया है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो अमेरिका में ही हो रही है। वहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि हमको ये इस युद्ध में अपने देश को झोंकने से क्या मिला, क्यों हमने झोंक दिया वहाँ पे? केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप की या तो कोई मजबूरी है, या तो कोई उनकी सनक है, कोई उनकी मूर्खता है, कोई उनका एक ऐसी उनकी अकड़ है कि जिसकी वजह से वो अपने देश को किसी भी परेशानी में झोंक देंगे, झेलेगा उसको पूरा देश। यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। टैरिफ प्लान उनका फेल हो गया। अमेरिका के तमाम नियम कानूनों को, संवैधानिक प्रावधानों को दता बताते हुए उन्होंने उसको लागू कर दिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी खरी खोटी सुनाई। पर वहाँ तो ठीक है कि वो तो एक आर्थिक फ़ायदे और नुकसान की बात है, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का ये तर्क था कि इसमें हमारा फ़ायदा होगा, अमेरिका का फ़ायदा होगा। लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ आपने जब वार छेड़ दिया और नुकसान ही नुकसान आपको हो रहा है, फ़ायदा होता कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि जो उनका मकसद था कि यहाँ हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर लेंगे, अपने हिसाब की कोई पिट्ठू सरकार वहाँ बनवा देंगे, उसकी संभावना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप के सामने है कि उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में क्यों झोंक दिया है। और सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरीके से ट्रंप घिरे हुए हैं, और उस तरह की बहुत सारी एप्स्टीन फाइल्स के पीछे इसराइल का ही हाथ है। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के बहुत सारे राज ऐसे हैं जो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास है। उनकी वो धमकी है कि आपको हम ये सारे राज आपके खोल दिए जाएंगे। कहीं इससे परेशान होकर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज के जरिए आ रही हैं। यद्यपि इनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, अपने देश की एक तरीके से पूरी सेना को आप झोंक दे रहे हैं, आपकी वायुसेना वहाँ नाकाम होती दिख रही है, आपकी नेवी वहाँ नाकाम होती दिख रही है, अब्राहम लिंकन जो करियर है उसको आप लेकर इतना शोर मचाया जा रहा था,
लगातार उस पर धमाके एक के बाद एक हो रहे हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि आपने जो दूसरी जगहों पर भी अपने जो सैन्य रिसोर्सेज हैं उनको तैनात कर रखा है, उनको भी यहाँ लाने की बात की जा रही है, थल सेना उतारने की बात की जा रही है। तो इतने भयानक युद्ध में अमेरिका को झोंकने की क्या ज़रूरत है, ये अमेरिका के लोग पूछ रहे हैं। और उसका जवाब ट्रंप के पास नहीं है। उसमें यही कहा जा रहा है कि इसके पीछे केवल और केवल वजह यही है कि ट्रंप की नस कहीं फंसी हुई है, दबी हुई है, और दबा किसने रखी है? वो नेतान्याहू ने दबा रखी है। इसलिए उनकी हर बात को मानना उनकी मजबूरी हो गई है। अमेरिका की पॉलिसी के विपरीत जाकर वो वहाँ पर हमले कर रहे हैं, और हमला करने पर मजबूर कर दिया नेतान्याहू ने। तैयार नहीं हो रहे थे तो उसने खुद हमला कर दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को देने हैं। आने वाले दिनों में वहाँ भी मध्यावधि चुनाव जो वहाँ की कांग्रेस के होंगे, और इन सारी चीज़ों में वहाँ ये सवाल उठ रहा है कि आपने कांग्रेस की यानी संसद की अनुमति लेने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी। और ये बात उनकी विरोधी पार्टी नहीं, उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं। तो बहुत बुरी तरीके से इस पूरे मसले में घिर गए हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये नेतान्याहू की जिद थी, ट्रंप की सनक थी, या फिर नेतान्याहू की जिद और उसका दबाव ट्रंप पर था, जिसकी वजह से ट्रंप को इसके लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खुद ईरान इसको लंबा खींचने के मूड में है, क्योंकि ईरान के पास ताकत ज़बरदस्त है। जिस तरह से वो ड्रोन और मिसाइल्स से हमला कर रहा है, उसके पास इसका बहुत एक बड़ा ज़खीरा है, ऐसा कहा जा रहा है। और ईरान के असेसमेंट में भी दोनों ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाने में भी इन दोनों देशों ने गलती कर दी, भूल कर दी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो अटैक्स हो रहे हैं वो लगातार बता रहे हैं। और यही नहीं, अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान जिन मिसाइलों को बनाने में मतलब महीने भर में वो दर्ज बना ले रहा है, उनको काटने की क्षमता, जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको बनाने में हमको कई महीने लग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि ईरान पर हमला करके ऐसा लग रहा है कि इन दोनों देशों ने, और ख़ास तौर पर अमेरिका ने, बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अच्छा, दूसरी बात और भी है। ईरान एक तो लंबा खींचेगा क्योंकि उसके पास संसाधन मौजूद है, जिन संसाधनों का वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका और ईरान की जो ताकत है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन अमेरिका अपनी सारी ताकत को लाकर 12,000 किलोमीटर दूर ईरान है, वहाँ उसकी आजमाइश कर पाएगा, वहाँ उसको का एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, वो इतना आसान नहीं। और जहाँ उसने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, ज़्यादातर सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है ईरान ने। तो करेगा क्या आगे, क्या और संसाधन अपने झोंकेगा, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये कि ईरान लगातार हमले कर रहा है और जारी रखेगा। उसका कहना है कि जब तक हम पर हमले होते रहेंगे। ईरान की कोशिश है कि हमला लंबा खींचे। क्यों? एक तो यह है कि वो लंबी लड़ाई वो लड़ सकता है और कह भी रहा है कि हम लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अब तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, और ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जिनमें तमाम कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अमेरिका का साथ दे रही हैं, ये लंबे समय तक अगर तेल का आयात निर्यात सब कुछ बंद हो गया तो ये उस बंदी को ये लंबा नहीं झेल पाएंगी। अब इनका भी दबाव ये बन रहा है कि किसी तरीके से इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। अमेरिका इसमें कुछ साइकोलॉजिकल तरीके से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश किया शुरू में ही उसने, चूँकि दबाव उसके ऊपर, अब युद्ध शुरू करने का दबाव तो इसराइल ने बनाया, अब युद्ध रोकने का दबाव गल्फ कंट्रीज़ के उसके जो साथी हैं वो बना रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि ईरान चाह रहा है कि वो युद्ध को रोक दे, लेकिन ईरान की ओर से वहाँ के NSA ने, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम युद्ध को रोकने की बात कर ही नहीं रहे हैं और न करेंगे। हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हमले होते रहेंगे, और ये लड़ाई अब बहुत लंबी खींचेगी। तो ये जो टैक्टिस है वो भी बहुत कामयाब होती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो अब उसके सामने बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति है अमेरिका के सामने कि वो गल्फ कंट्रीज़ के दबाव में आकर ये किसी तरीके से युद्ध को रुकवाए, और दूसरी ओर अपने देश के लोगों को वो कैसे इस लड़ाई को जस्टिफाई करे, ये भी उनके सामने एक बड़ी मुसीबत दिखाई पड़ रही है। तो बुरी तरीके से फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब ये उनकी सनक है, दबाव है, बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या है, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।
द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।